हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू किया था ट्रिगोनोमेट्री क्लास 9 पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज से, जिसमें हमने कंपटीशन बैंक के क्वेश्चंस को करना शुरू किया है, जिसमें हमने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों कंप्लीट कर दिया। अब हमारी बारी है लेवल 3 को करने की, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है साइन एक्स माइनस वाई ओवर साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स माइनस वाई ओवर साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3/5। इस क्वेश्चन में कह रहा है बताइए tan x इंटू कॉट वाई क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही पता है साइन एक्स माइनस वाई। क्या फॉर्मूला होता है? साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई ओवर साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा? साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू 3/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि हमको चाहिए tan x इंटू कॉट वाई, तो इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हम लोग क्या पा लें tan x इंटू कॉट वाई। तो ऊपर हमको cos x इंटू साइन वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली समझ आ जाएगा आपको मैं क्या कर रहा हूँ। cos x इंटू साइन वाई से इससे क्या फायदा होगा? देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स, tan x cos वाई बटे साइन वाई कॉट वाई हो जाएगा, और cos x cos x कैंसिल हो जाएगा, साइन वाई साइन वाई कैंसिल 1 बच जाएगा। नीचे भी हम उतना ही से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताइए? नीचे भी हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस रहेगा ना, वरना फिर क्या हो जाएगा, कुछ एरर हो जाएगा। इस इक्वल टू क्या होगा 3/5। तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना हो जाएगा? tan x cos वाई बटे साइन वाई कितना होगा? कॉट वाई माइनस कॉस एक्स कैंसिल, साइन वाई कैंसिल कितना 1 बचेगा। नीचे सेम वैसे tan x इंटू कॉट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। इसको हम लेके आगे बढ़े, ये होगा 5 tan x इंटू कॉट वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 3 tan x इंटू कॉट वाई प्लस 3। 5 tan x कॉट वाई 3 tan x कॉट वाई घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 tan x इंटू कॉट वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 उस पर प्लस 5 तो 8 हो जाएगा। हमको चाहिए tan x इंटू कॉट वाई, 2 चौक 8, आंसर होगा 4। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट, उतार लीजिए। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? 52। यहाँ पे एक देख लीजिए, 52 में जो आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा गलत है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने सॉल्व करके आया, उसमें आंसर जो है वो आंसर नहीं है, दूसरा आंसर आ रहा है 16 sin 4 थीटा प्लस कोसेक 4 थीटा प्लस 8 माइनस 4, इसका स्क्वायर रूट है, फिर उसके बाद -4 है, फिर उसका स्क्वायर रूट है। देखिए इसको लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a कितना है 4 sin स्क्वायर थीटा, b कितना है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने क्या किया, 2ab साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 4 2 8 ही तो है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ये बात समझ आ रही है? देखिए मैंने क्या किया 2 इंटू 4 ये 8 हो गया, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा, और इस दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैंने वही सारी चीज़ों को अच्छे से लिखा है, बस एक्स्ट्रा क्या है -4, ये -4 रूट में नहीं है, ठीक है ना, उस पर फिर रूट ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर उस पर रूट, फिर -4 है, फिर उस पर रूट। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया हमारा, बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -4 का रूट। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर
माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है हमारा 2 साइन थीटा, और बी क्या है कोसेक थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और हमारे पास ये 4 था, 2 टू 4, और साइन और कोसेक का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कर दो, तो कैंसिल होकर हमारा क्या आता है 2 साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर सी दिया हुआ है, तो मुझे तो कहीं एरर नज़र नहीं आया, आपको आए तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। 53 क्या कह रहा है, साइन थीटा एंड कोसेक कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इनके जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, एक है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले अल्फा और बीटा का सम क्या होता है बताइए। यहाँ तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, अल्फा और बीटा का सम क्या होता है हमारा माइनस बी बाई ए। बी क्या है हमारा क्यू माइनस क्यू, और ए क्या है पी, ये तो पता ही होगा आपको। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ, मतलब एक्स का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और माइनस में होता है। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें, इससे क्या मिलेगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। और हमको पता है साइन और कॉस यहाँ पे क्या है हमारा प्रोडक्ट, सॉरी ये क्या हमारे रूट्स हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बताइए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट आर है, बटे क्या होगा पी, दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आर बाई पी हो गया। पुट कर सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू आर बाई पी, यहाँ प्लस 1 है, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पी, दैट इज 2r बाई पी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। पी क्या हो गया कैंसिल, 2pr इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस आर। आप ऑप्शन देखिएगा तो आपका मैच करेगा ऑप्शन ए, उतार लीजिए। चलिए 53 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 54 में चलते। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर दिया हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो उतार लीजिए, वरना आप इसको आप फॉरवर्ड कर दें। सेम तरह का क्वेश्चन मैंने कर दिया 54, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एम, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कितना गिवन है एम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 6 अल्फा कॉस 6 अल्फा, साइन 6 अल्फा कॉस 6 अल्फा क्या है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या होगा एम स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम, दैट इज 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर और 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साइन 6 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, ये चाहिए हमें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा पे पावर 3 कॉस स्क्वायर अल्फा पे पावर 3। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी, दैट इज यहाँ ए और बी क्या है साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ए स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस
2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस तो ऑलरेडी पहले से साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर। ये बात मैंने कई बार बता चुका कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको हटा के इस पर लेके आएंगे तो क्या होगा, -2xy। यही ना फॉर्मूला इस्तेमाल किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा ए 1 -2 और ये 1 है, क्या हो जाएगा 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 - 3। वो कितना साइन अल्फा, 1 - m स्क्वायर, 1 - m स्क्वायर बटे 2 उसका स्क्वायर, तो 1 - 3 2 का स्क्वायर 4, अंदर बचेगा 1 - m स्क्वायर का स्क्वायर। ऑप्शन यहाँ पे जो मैच कर रहा है वो सी, उतार लीजिए, आसान क्वेश्चन है। चलिए उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। क्या कह रहे हैं 55, 8 sec 4 थीटा माइनस tan 2 4 थीटा, 8 sec 4 थीटा माइनस 8 tan 4 थीटा डिवाइड बाई 4 + 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 - 2 cos 6 थीटा माइनस 2 cos 6 थीटा प्लस 2 sin 6 थीटा और में 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 8 से 8 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बटे यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा, लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस sin स्क्वायर थीटा का क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व किया है, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। ये अलग से सॉल्व कर सकते हैं आप, ये वाला और ये वाला सेम आएगा, अभी हम अल्फा के रिस्पेक्ट में किया था। ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे क्या होगा 4। 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, माइनस ये और ये सेम आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अलग से भी आप करके देख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला लगा के प्रोसीड करके आपका 2 है, 4 2 क्या हो जाएगा 8 2, इसका वैल्यू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया और ये 2 हमारा हो गया बटे क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बस 2 - 2 आंसर होगा जी। ये बात अगर आपको नहीं समझ आई तो मुझे ज़रूर बताएं, ये आप फर्दर प्रोसीड करिएगा तो ये वाला और ये वाला क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उतार लीजिए। चलिए 56 में चलते हैं। वन प्लस tan थीटा माइनस 1 - tan थीटा, 1 + tan थीटा बटे 1 - tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो चाहिए थीटा का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बताइए 1 + tan थीटा बराबर √3 माइनस √3 tan थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा प्लस √3 tan थीटा बराबर √3 - 1, tan थीटा कॉमन ले लेंगे, इस पर जगह √3 + 1, उस पर क्या है √3 - 1, तो tan थीटा आ जाएगा √3 - 1 बटे √3 + 1, और ये होता है tan 15 डिग्री का वैल्यू, tan 15 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। और ये 15 डिग्री वगैरह के बारे में डिस्कशन मैंने
अपने लेक्चर पे कर दिया, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आएगा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके उतार लीजिए। डन। चलिए 56 हो गया। 57 a इंटू बी 1 और बोला है a प्लस बी इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप खुद देखिए क्या है इसका मतलब कि अगर इसका वैल्यू तो 1 ही ना होगा, 1 इंटू 1 1, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा वो देखिए साइन स्क्वायर थीटा किससे डिवाइड होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों से। कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। साइन साइन कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा टेन थीटा, या कॉस कॉस कैंसिल, या कॉस बाई कॉट साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ए प्लस बी क्या है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इससे पता चला ए टेन थीटा होगा तो बी कॉट थीटा होगा, या ए कॉट थीटा होगा तो बी टेन थीटा होगा। मतलब मैं अगर ए और बी की यहाँ बात करूँ, ए अगर टेन थीटा होगा तो बी कॉट थीटा होगा, और ए अगर कॉट थीटा होगा तो बी को क्या होना पड़ेगा टेन थीटा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे उसे माना है हमने, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है, और यहाँ पे ए और बी का प्रोडक्ट 1 है, कोई इशू नहीं है। तो मैं अगर ए बटे बी निकालूँ, क्वेश्चन में क्या निकालने बोले ए बटे बी, तो ए बटे बी जो निकालना है तो दो केसेस आ सकते हैं, एक पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बटे कॉट थीटा। कॉट थीटा ऊपर जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा, तो आंसर होगा टेन स्क्वायर थीटा। बी बटे ऊपर कॉट थीटा होगा और नीचे टेन थीटा होगा। टेन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, तो आंसर कॉट स्क्वायर थीटा होगा। टेन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है और कॉट स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। ऑप्शन में यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, और अगर ऑप्शन में कॉट स्क्वायर थीटा होता है तो दोनों होता है आंसर। ठीक है, ऐसा ऑप्शन होता है टेन स्क्वायर थीटा ए में, बी में कॉट स्क्वायर थीटा और सी में बोथ। तो क्या करते हैं बोथ। चलिए 58 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो क्या चाहिए हमें टेन थीटा। देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं ऐसे, इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 4। 3 माइनस 4 7 क्या हो जाएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 7 उस पर जाएगा माइनस 7, हो जाएगा माइनस 4 में साथ गया 7 माइनस 7 प्लस 3, 3 में साथ गया माइनस 4, माइनस क्या हो जाएगा 3, माइनस कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, तो कॉस थीटा हो जाएगा प्लस माइनस 3/4 का रूट प्लस माइनस √3/2। यहाँ बस पॉजिटिव लेना है आंसर के हिसाब से देख लीजिएगा। तो कॉस थीटा √3/2 आया, इसका मतलब थीटा कितना डिग्री होगी 30 डिग्री। तो थीटा 30 डिग्री होने का क्या मतलब है, टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा हो जाएगा 1/√3, क्योंकि टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ऑप्शन ए करेक्ट, बहुत ईजी, कर लीजिए। चलिए 58 हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या कह रहा है ये, साइन ए प्लस बी √3 + 1, साइन ए प्लस बी क्या है √3 + 1/2। ये भी हमारा वही 45 डिग्री, 15 डिग्री और 75 निकाल के बताते हैं इसको। देखिए साइन 75 डिग्री कैसे निकलेगा, साइन क्या करेंगे हम लोग 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/√2, √3/2 इंटू 1/√2। दोनों में क्या जमा आ जाएगा 2√2, ऊपर बचेगा क्या
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट थ्री, इट इज आंसर क्या रूट थ्री प्लस 1/2 रूट फोर, ये 75 डिग्री का। इस तरीके से मैंने बता दिया है कि किस तरह से आप साइन ए प्लस बी का इस्तेमाल करें यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या है बताइए, साइन कितना डिग्री, 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, साइन 70, तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ गया 75 डिग्री। और दूसरा बोला है सेक ए टू, सेक ए टू कितना में होता है, सेक 60 डिग्री में, तो ए का मान कितना आ गया 60 डिग्री, यहाँ से बी कितना हो जाएगा 75 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब कितना डिग्री 15 डिग्री। तो आंसर कितना होगा बोलिए 15 डिग्री। लेकिन इसको निकालना है किसमें, 15 डिग्री को लिखाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई बटे 180 गुना 15, 15 कितना हो जाएगा पाई बटे 12। इसको इतना भी समझ जाए देख लीजिए, वो हो जाएगा 3 कितना 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 होगा, 15 का मतलब पाई बटे 180 गुना 15, इसी तरह का रिजल्ट आता है। ठीक, ये हो गया 159। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डन, 60 में आते हैं। 60 क्या कह रहा है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा 7, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7, then find the value of tan क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो हमको यहाँ से अगर हम बात करें tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 गिवन, इधर भी स्क्वायर कर दिए इधर भी स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू 49। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, तो tan थीटा कॉट थीटा रेसिप्रोकल है तो 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 49। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49 प्लस 2, ये हो जाएगा 51, ये भी 1 हो जाएगा हमारा। हमको चाहिए क्या, ये वाला चाहिए, और tan थीटा माइनस कॉट थीटा ऑलरेडी पता है 7 है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आया 51, प्लस tan थीटा टू कॉट थीटा 1 होता है 7 इंटू 52, 364 आ जाएगा, 364, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे उतार लीजिए। चलो 60 हो गया, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। x पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर m, cos 4 थीटा, और दूसरा क्या बोला है y पे पावर n इज इक्वल टू b पे पावर m, sin 4 थीटा। यहाँ से बेसिकली आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है। तो क्या करेंगे देखिए, x पे पावर n बटे a पे पावर m इज इक्वल टू कॉस पे पावर 4 थीटा। इसको पावर 2 करने के लिए पावर हाफ कर देंगे ऊपर, इसमें पावर क्या कर देंगे हाफ, तो यहाँ देखिए पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x पे पावर क्या हो जाएगा n इंटू 1/2 हो जाएगा, या y पे a पे 1/2, ये बचेगा कॉस 2 दूना 4, 4 इंटू 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक ये मिला रिजल्ट। दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, y पे पावर n बटे b पे पावर m इज इक्वल टू साइन पे पावर 4 थीटा, सेम यहाँ पावर हाफ कर देंगे, इधर भी पावर क्या कर देंगे हाफ, तो हो जाएगा y पे पावर n बटे 2 बराबर बटे b पे पावर m बटे 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को अगर देखें अगर हम लोग, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा भाई, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर, तो इसका और इसका सम 1 होगा। देख लीजिए जो ऑप्शन मैच करेगा वही आपका आंसर है। चलिए 61 हो गई, अब क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। 62 क्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 62 साइन स्क्वायर थीटा प्लस
2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से आगे बढ़े 400 टर्म्स 40 टर्म्स इज इक्वल टू 405 tan थीटा मांगना है, थीटा एक्यूट। यहाँ पे हम अगर बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है सीधे 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस डैश डैश डैश, तो टोटल 40 टर्म्स है, तो साइन स्क्वायर के 20 टर्म्स है और कॉस स्क्वायर के 20 टर्म्स है, तो ये हो गए हमारे 20 टर्म्स प्लस कॉस स्क्वायर कहाँ से शुरू हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos, ये भी कितने टर्म्स है बराबर कितना 405। दोनों में ऊपर में क्या कॉमन होगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 20 टर्म्स प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 प्लस 2 प्लस ये भी 20 टर्म्स इज इक्वल टू 405। एक से लेकर अगर हम आपको पता होगा कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर जो होते हैं वो उतने सारे जितने सारे मान लो मैंने लिखा 1 प्लस 3 प्लस 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9, 3 लगातार ऑड नंबर्स हैं, शुरू से 1 है, शुरू 1 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा। यहाँ पे कितने सारे 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स पता होगा आपको 1 प्लस 2 प्लस अगर 3 करते हैं तो 5 1 6 आएगा, 3 लेंगे और जितना लास्ट में होगा उसमें 1 जोड़ देंगे बटे 2, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 20 है लास्ट में, तो 20 गुना 21 या 20 गुना 20 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 405, तो 2 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 20 इंटू 20 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 cos स्क्वायर थीटा बराबर 405। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा हमारा 20 स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला हमने ले लिया प्लस क्या बचेगा 20 cos। आप इसको पहले क्या करें अलग अलग कर लें तभी करें, अगर आपको नहीं समझ आता है। ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 गुना 1 प्लस 20 cos स्क्वायर थीटा बराबर 405, 20 cos स्क्वायर थीटा 405, 400 से बढ़ जाएगा तो माइनस 400, ये 5 बचेगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो cos थीटा हो जाएगा 1/4 का रूट प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं बट आंसर पॉजिटिव में ही है क्योंकि अब एक्यूट भी बोला है। थीटा हो जाएगा cos थीटा क्या हो जाएगा बोलिए 1/2, तो cos थीटा 1/2 कब होता है कितना डिग्री में 60 डिग्री में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ पे मांगा क्या है tan थीटा, तो tan 60 डिग्री निकालना है आपको बेसिकली, tan 60 डिग्री वाले √3 होता है, ऑप्शन बी मैच करेगा, कर लीजिए। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, 62 हो गया। इस तरह का और एक लेंथी क्वेश्चन है जो आप खुद ट्राई करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। 63 ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिया, साइन अल्फा और साइन बीटा का सम 2 दिया हुआ है, ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा और बीटा कितना डिग्री हो 90 डिग्री। इस तरह के केसेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो अल्फा और बीटा 90 मिल जाएगा और पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं 64 कर दे रहा हूँ और 65 जो है वो इसी तरह के क्वेश्चन जो हमने अभी करके दिए, तो बस मैं 64 लास्ट करके दे रहा हूँ। ठीक, 64 क्या कह रहा है x इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा है, ये बेसिकली मैंने चेक कर लिया, आप यहाँ पे ठीक कर लें अगर आपको नहीं, कॉस क्यूब थीटा है, ठीक है। और दूसरा y इज इक्वल टू है बी स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, सेम उसी तरह का रिलेशन क्वेश्चन नंबर मैंने जो 61 करके दिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए x बटे ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, लेकिन हमको चाहिए क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो पावर 2 कर देंगे, 3 से डिवाइड 3 3 कैंसिल, कॉस स्क्वायर बचेगा, तो ये इधर भी पावर क्या करेंगे 2/3, तो x पे पावर या ये ही रह जाएगा x बटे ए स्क्वायर उस पर पावर 2/3 बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये वाला आ गया। इसी तरह यहाँ से क्या आ जाएगा अगर सॉल्व करेंगे तो y बटे बी स्क्वायर उस पर पावर 2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस, दोनों को जोड़ के 1 आएगा, ये वाला और ये वाला जोड़ के क्या आएगा 1 आएगा, और ऑप्शन आप
खुद मैच कर लें। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि कुछ छोड़ेंगे तभी ना समझ आएगा कि आप खुद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं और मेरी ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो मैं सारा क्वेश्चन अच्छे से करके दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं और आप चाहते हैं कि और भी बच्चे इस तरह से फ्री में पढ़ें यूट्यूब से, तो आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, और ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जो लोग फाइनेंशियली बहुत ही गुड हैं, फाइनेंशियली ओके हैं, वो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, सपोर्ट का एक सेक्शन है जिसमें हमने अकाउंट नंबर दे के रखा है। अगर आपको ज़रा भी लगता है कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप ज़रूर मुझे कंट्रीब्यूट करें, अकबर क्लासेस को कंट्रीब्यूट करें। इसके लिए हम लोग आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके।